इतना बड़ा टेक्नोलॉजी प्ले है, भारत इतना बदल गया है, इतने नए यूज़र आ रहे हैं, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। ये अब डिमांड कर रहे हैं कि आप अपना लिगेसी माइंडसेट तोड़िए, फॉसिल मोड से बाहर आइए और बदलते हुए हिंदुस्तान और कंज्यूमर यूज़र रीडर की नीड को आप कैसे एड्रेस करेंगे ये बताइए। और इसमें एक्सेस की कोई इनइक्वालिटी मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। ये इनइक्वालिटी के पीछे रोल होता है पैसे का, क्योंकि जब तक पैसा ना हो, सस्टेनेबल बिजनेस ना हो, तो आप करेंगे क्या? यही हमको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं, जैसा आज दिन भर में बात हुई है, कि डोमिनेट करता है एक परसेप्शन कि अंग्रेज़ी इंटेलिजेंट है, अंग्रेज़ी डिसीजन मेकर है, अंग्रेज़ी प्रीमियम है। ये सारी बातें झूठ है। आप जैसे ही न्यूज़ को और मीडिया को बाहर निकालते हैं तो पाते हैं कि हिंदी का राज है, देश की दूसरी भाषाओं का राज है। यहाँ पर ये नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों है, टूट रहा है और कैसे टूटेगा, इस पर चर्चा होगी। तो क्विक ओपनिंग रिमार्क लेते हैं। सबसे पहले ऋतु। आई थिंक एक चीज़ जो ज़रूरी है वो अब पब्लिशर्स को भी थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा हम या तो कहते हैं गूगल और फेसबुक सारे ऐड डॉलर्स ले जा रहा है, या हम कहते हैं और हम कहते रहेंगे कि मार्केटर्स कुछ बदल के देखना है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी आपको इनेबल करती है टू एक्चुअली गेट मच बेटर कन्वर्जन फॉर योर brand campaigns. But I think one of the things that I think Hindi and regional media needs to do is take itself a little more seriously. I think that क्योंकि वो क्या डायलॉग है उस थ्री इडियट्स का कि वो झक मार के पीछे दौड़ेगी ना, तो मतलब उसमें हमको थोड़ा बहुत विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि हिंदी मीडिया में या रीजनल मीडिया में उस तरह का स्किल नहीं आ रहा है, या उस तरह का प्रोडक्ट बिल्डिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत एक दूसरे जैसा हो रहा है। क्रेडिबिलिटी थोड़ी कभी कभी हम छोड़ देते हैं कि ऐसा कंटेंट करेंगे तो ले आएंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें अपना गिरेबान भी थोड़ा और झांक लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सेल्फ क्रिटिकल पॉइंट है ये। और अनंत, मैं चाहूँगा कि इसके बाद आप बताएं कि हिंदी में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है और उसको लाने के लिए क्या किया जाए, हिंदी या कोई भी भाषा। Sanjay ji, I don't have an answer for that. I don't know क्या करना चाहिए, but you know, it's not a new trend, right? Like it's clearly an old trend, as you rightly said. You know, if you travel anywhere in the world, if you go to the Nordic countries, English is sold at a discount. The local languages are the premium. I've not been to Japan, but I believe it's similar in Japan. I can't imagine, you know, anybody in Japan selling the English paper at a premium to the Japanese paper, to the advertiser and to the reader both. I've lived in Los Angeles for many years. You know, the first casualty of print was the Los Angeles Times. Much later, the local Spanish papers ever sort of had to cut rates to get advertising dollars. So both reader and advertiser have always, so I don't know why in India consistently we have been sort of selling local language at a discount. And I'm just taking a guess. Maybe it's because if you open it up, there is just so much supply of ad inventory. If you sort of, so then maybe that's putting pressure to bring the rates down. But I mean, maybe it's an easy answer, but you know, I think the onus does come on the advertiser a little bit to educate, you know, the brand guys to talk about, you know, to think much beyond reach and frequency. You know, to talk to a local, you know, we publish one of the largest newspapers, possibly the largest newspaper in the city of Bombay is a Marathi newspaper, Lok Sakta. We do lots of events for Lok Sakta. Now, one of my favorite events we do as a group is called the Viva Lounge. So it's an interaction with working women, Maharashtrian working women. You know, you'll be surprised. They are coming in, you know, they're driving to the event in cars. They've got 2 smartphones in their hands. The latest, you know, the latest Apple iPhone, you'll always find it there. In fact, the Express Adda, which is our very English, high-profile event, you'll see the oldest phones are in the audience with the English. So, you know, I think this idea that there's less buying power with the, it's just, I just don't understand it. Virendra? So, couple of points, and in addition to what is being said, I think the distribution of income in a regional language is much higher than perhaps in English.
Okay, so I agree with Anant that, when you're doing that event in Bombay, the Marathi-speaking people will be very rich. But the general, when you add up all perhaps Marathi-speaking people, you will find there's a big distribution in income level as compared to English. But I think when you talk of local language, we all should believe that we are building for future. Today, India is a $2 trillion economy. We are going to be a $6 trillion economy in next few years. As the GDP, per capita GDP goes from $1,700 to $3,000 or $4,000, you will see discretionary expenses going up drastically. And all those expenses will go to these local language users we are talking about. And all marketeers will put money in our platforms to reach out to those people. So there is some gap here right now. But I think, especially when we all are digital, we are building for future. And the country economic growth is there. So the platforms and the user engagement which we build, I think it's going to yield immense results in next 2 or 3 years. Interesting. Jaiveer. Yeah, so I think, we're talking about the users, but I also want to talk about the advertisers. So the first point is that, local language advertising is growing faster than English today. So we all know that given the current trend in the next few years, it will be as large, if not larger than English. So that's a fact of today, right? The good thing is that most Indic users today spend time on video, and it's an easy conversation to have with a brand manager or a CMO because he understands the parallel when he compares it with television. When TV mein ad deta hu, I can give the same ad or similar ad with little adaptation and show it on digital. And when I show that ad, I can give the promise of my brand without having to take the user to a landing page which is of a different language. So we're seeing a lot of money coming on brand, and the performance money is coming a bit slowly because of the ecosystem constraints. The advertisers don't have creatives. And by the way, even agencies today, agencies are building capabilities to create local language ad creatives. I mean, if you go to an agency planner, a planner can't make a digital ad creative or a landing page in 10 different languages. Right? I mean, most planners are, they are more conversant with English, in North, Hindi, maybe in South with some southern languages, but no one can do 10 creatives for the same campaign. So those are the ecosystem challenges. I think they will get solved slowly, but we'll see a lot of money coming on digital. Aditi? Yeah. So actually building, I think very rightly on what Jaiveer said, advertisers actually feel two kinds of challenges. One is that we do not have enough quality regional content, whether it's the advertiser's own content or whether it is allied content where you want to be placed. आप जिनको एडवर्टाइज़र कह रही हैं वो दरअसल इंडिया के बड़े बिजनेसेस हैं, बड़ी कंपनियां हैं. अगर मैं ये कहूं कि ये सब लोग लिगेसी के बोझ के तले दबे हुए लोग हैं और ये जो कह रहे हैं कि ये फ्यूचर में क्या बदलने वाला है, वीरेंद्र ने जो कहा कि उसको देखें और कहीं लेट ना हो जाएं, ये बस दोबारा नहीं चढ़ी जाएगी. तो चिकन एंड एक प्रॉब्लम है. आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट वैसा नहीं है जहां हम पैसा लगाएं. हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट हैं, थोड़ा मन खोलिए, थोड़ा पुराना माइंडसेट छोड़िए, सपोर्ट करिए, क्योंकि लोग वही हैं. दिक्कत कहाँ है लैंग्वेज के साथ? प्रीमियम वर्सेस इनका पेइंग कैपेसिटी. औरंगाबाद में 123 BMW और मर्सिडीज़ खरीदने वाला इंसान अंग्रेज़ी नहीं बोलता. आप घर में अंग्रेजी नहीं बोलती, लेकिन जब आप दफ्तर जाती हैं तो ये अपार्थाइड क्यों? पैसा बांटने वाला. देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. एंड BMW के साथ तो मैं काम करती हूँ, तो बिल्कुल ही मुझे पता है कि आपके नंबर एकदम सही हैं. उसके लिए BMW जैसा ब्रांड क्या करता है जब उसको ऐसे लोगों से बात करनी है. एंड सिर्फ औरंगाबाद क्यों, पंजाब भी बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे हमें पता है कि लोग नेसेसरीली कंजम्पशन थ्रू द प्रिंट और द रिटन वर्ड नहीं इतना करते हैं. तो उसके लिए जो इस तरह के ब्रांड हैं जो ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं, दे एक्चुअली गो ऑन ग्राउंड एंड वहाँ पे वो एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं. और डिजिटल, हम अभी एक पार्ट ऑफ डिजिटल विच इज़ एडवर्टाइजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पर डिजिटल एक्चुअली कोई मीडियम नहीं है. डिजिटल तो एक तरह का वे ऑफ एंगेजिंग है. आप देखिए, हम सभी डिजिटल हैं अलग अलग तरीके से. तो डिजिटल हर एस्पेक्ट ऑफ एंगेजमेंट में है, चाहे वो टेलीविज़न में हो, चाहे वो आउट ऑफ होम में हो, चाहे वो एक्चुअल ब्रांड इंटरेक्शन में हो. तो हर जगह उसकी इन्वेसिवनेस है. हमारी प्रॉब्लम जो है कि हमारे पास इनफ कंटेंट नहीं है उस भाषा में.
तो हम अगर एक्सपीरियंस भी क्रिएट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, फाइनली हम एक सेल्स पर्सन जो उस जगह का है और जो उस भाषा में बात कर सकता है, वो आपका ये काम करता है। हमारे पास कोई मीडियम नहीं है जिसमें हम उस चीज़ को कन्वर्ट कर दें। जिस दिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी रहेगी कि हम सीमलेसली मूव कर पाएँ कि इंग्लिश में देख रहे हो तो ये है, और मैंने जैसे ही अपना लैंग्वेज चेंज करा फ़ोन में तो मेरा सारा कंटेंट ऑटोमेटिकली बंगाली हो गया, बिकॉज दैट्स माय मदर टंग। ऐसा जिस दिन हो पाएगा टेक्नोलॉजी के द्वारा, उस दिन डेफिनेटली हम देखेंगे कि लोग मूव करेंगे, पीपल विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। बट टुडे टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट येट मूव्ड. Google has made some steps, but we have still not, come anywhere Not close to there, that. okay.